त्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री इथे आलेले आहेत, त्यांचं मी अशोकजी चव्हाण यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. तसेच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमारजी शिंदे हे इथे आलेले आहेत, त्यांचंही अशोकजी चव्हाण आपल्या सर्वांतर्फे, आपल्या दिल्लीच्या मराठी मंडळातर्फे आणि शासनातर्फे स्वागत करतायत. त्याचप्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जा केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार विलासराव देशमुखजी आज खूप वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाला आले, याबद्दल आम्हाला खरोखर मनपूर्वक त्यांचे आभार मानतो. कार्यक्रमाला ते आले पुरस्कार प्रदान सोहळ्याला, त्याचबरोबर एक अतिशय जाणकार असा सुज्ञ असा रसिक तिथे आम्हाला समोर कार्यक्रम ऐकायला मिळाला, पण आमचा धैर्य आणि आमचं खूप पाठबळ मिळालं. त्यांचंही स्वागत. अशोकरावजींना मी विनंती करतो, माणिकराव गाबित इथे आलेले आहेत, त्यांना भूषण गगराणी हे पुष्पगुच्छ देऊन. चंद्रकांत हांडोरे सामाजिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य इथे आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो. आता शीला दीक्षितजी यांना मी विनंती करतो, विलासरावजी प्रोटोकॉल पाळणारे मंडळी आहेत, सिनियरिटीला महत्त्व देऊन त्यांनी शीला दीक्षितांचं आधी बोलण्याचं सांगितलेलं आहे. धन्यवाद. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षितजी, कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि आपले सर्वांचे आवडते आणि आमचे परमस्नेही ऊर्जा मंत्री माननीय सुशील कुमारजी शिंदे, आमचे दुसरे मित्र केंद्रीय मंत्री श्री विलास मुत्तेमवारजी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री माणिकराव गावित, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री श्रीयुत अशोक चव्हाण, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री श्रीयुत हांडोरे, लता मंगेशकर यांच्या नावाने राज्य शासनाच्या वतीने जो पुरस्कार दिला जातो, त्या पुरस्काराच्या मानकरी श्रीमती जयमाला सिलेदार, दुसरे मानकरी सुप्रसिद्ध गायक श्रीयुत मन्नाडे, तिसरे मानकरी श्रीयुत स्नेहल भाटकर, ज्यांनी या कार्यक्रमाचं अतिशय उत्तम संचलन ते करतायत ते अशोक हांडे, उपस्थित न्यायमूर्ती, इतर सर्व मुंबईतील सर्व आमची मराठी माणसं, खासदार, पत्रकार मित्र, बंधू आणि भगिनी, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि आपल्या देशाच्या या राजधानीमध्ये मराठी माणूस किती भक्कमपणाने काम करतोय हे चित्र आपल्या उपस्थितीमधनं मला इथं जाणवत आहे. केंद्र सरकारमध्ये फार मोठं प्रतिनिधित्व महाराष्ट्राला मिळालेलं आहे.
मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि आपल्या देशाच्या या राजधानीमध्ये मराठी माणूस किती भक्कमपणाने काम करतोय हे चित्र आपल्या उपस्थितीमधनं मला इथं जाणवत आहे. केंद्र सरकारमध्ये फार मोठं प्रतिनिधित्व महाराष्ट्राला मिळालेलं आहे. महाराष्ट्रातले 10 मंत्री केंद्राच्या सरकारमध्ये आहेत. तेव्हा हा कार्यक्रम दिल्लीमध्ये घेणं हे क्रमप्राप्त ठरलेलं आहे आम्हाला. कारण एवढी मोठी शक्ती केंद्रात जर महाराष्ट्राची असेल आणि या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षितजी ह्या मगाशी मला सांगत होत्या की मी 90% मराठी समजते, फक्त मला बोलता येत नाही. आणि मगाशी मला असं वाटलं की मराठी गाणी त्यांना समजतात की नाही. मी त्यांना सहज विचारत होतो. त्या म्हणाल्या की मी अतिशय मनापासून ही सगळी गाणी ऐकते आणि मला अतिशय आनंद मिळतो या गाणं ऐकण्यामध्ये. मला वाटतं दिल्लीकरांनी मराठी गाण्यांना किंवा मराठी संस्कृतीला दिलेली इतकी चांगली पावती दुसरी कुठली असू शकत नाही. आज ज्या 3 दिग्गजांचा आपण या ठिकाणी सन्मान केला, खरं म्हणजे 2004, 2005 आणि 2006 हे 3 वर्षाचे पुरस्कार एकत्रित आणि ते दिल्लीला द्यावेत असं अशोकरावनी ठरवलं. कारण मराठी भाषा आणि मराठी माणसं अनेक क्षेत्रामध्ये आज दिल्लीमध्ये अतिशय उत्तम काम करत आहेत. इथलं मराठी मंडळ अनेक उपक्रम वेगवेगळ्या संस्थाच्या वतीने तर राबवले जात आहेत आणि त्यांची इच्छा असते की मग ते गणेश उत्सवासारखा कार्यक्रम असेल किंवा इतर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, मराठी संस्कृतीचं जतन करणं यासाठी इथली सगळीच माणसं अतिशय प्रयत्नशील असतात. आणि यामध्ये राज्य शासनाने सुद्धा एखादं पाऊल पुढे घ्यावं हा खरं म्हणजे या कार्यक्रमाच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. जयमालाबाई यांचं खरं म्हणजे या सगळ्या दिग्गजांचा सत्कार फार उशिरानं आम्ही करतोय असं कधी कधी वाटतं. आज स्नेहल भाटकरांचं सगळं जीवन यात्रा जी आपण त्यांच्या मुलांच्याकडनं आपण ऐकली, खरं म्हणजे रमेश भाटकरांचं सुद्धा अभिनंदन केलं पाहिजे. अतिशय सुरेख अनेक गोष्टी ज्या आम्हालाही महाराष्ट्रात राहून माहिती नव्हत्या, इतकी सुंदर गाणी त्यांनी रचलेली आहेत, इतक्या सुंदर चाली त्यांनी दिलेल्या आहेत. आजही ती गाणी ऐकल्यानंतर आपल्या सर्वांना केवढा आनंद झालेला आहे. त्यांना जेव्हा आपण इथनं स्ट्रेचरवरनं खरं म्हणजे इतक्या उशिरा मिळालेला हा पुरस्कार तो पण घेण्याची जिद्द मनामध्ये असली की अशाही परिस्थितीमध्ये मी स्वतः जाणार आणि स्वतः घेणार, अशी मराठी माणसाची जिद्द बघायला मिळाली, मग मराठी माणूस कधी मागे पडेल असं मला वाटत नाही आहे. यशवंतरावजी चव्हाण म्हणायचे की मराठी माणसाने जर मनात आणलं तर वाघ मारेल किंवा वाघाची शिकार करेल. फळेवांनी तेच म्हणायचे, परंतु असं त्याच्या फारसं कधी मनात येणार नाही. मनात आणलं तर तो काय करेल, पण हे मनातच येणार नाही अशी ती शंका व्यक्त करायची. तसं ही जिद्द जेव्हा आम्ही बघतो की आता असं वाटतं की आता मनात यायला लागलंय, की अशी जिद्द मनामध्ये निर्माण व्हायला लागली आहे. असं एक सुरेख चित्र आज इथं बघायला मिळालं आपल्याला. जयमालाबाईंची खरं म्हणजे त्यांचे सगळं संगीत नाट्य अनेक नाटकं त्यांनी त्या काळामध्ये अजूनही खरं म्हणजे त्यांचं बायपास वगैरे काय काय झालं पुष्कळ झालं आहे, परंतु अजूनही कारण माणसाला संगीत कसं जिवंत ठेवतं, संगीतातली अशी जबरदस्त जादू आहे की सगळ्या रोगावर
मात करून संगीत पुढे जात असतं. अशोक हांडे, तुम्ही पण त्या सगळ्या प्रोसेसमधनं गेलेले आहात. मी त्यांना दवाखान्यात भेटायला गेलो होतो, मला आठवतंय, पुण्यामध्ये. त्यांची जेव्हा बायपास सर्जरी झाली त्यावेळा आम्ही आणि उल्हास पवार, कारण ते आमचे सांस्कृतिक सल्लागार आहेत, तेव्हा ही सगळी माणसं याही वयामध्ये तितकीच तजेलदार दिसतात. आणि म्हणून संगीत प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कसं आवश्यक आहे, कारण ताण तणावामधनं जर मुक्ती मिळायची असेल तर संगीत एकच असं क्षेत्र आहे की जे माणसाला अधिक ताजंतवानं बनवून आणखी अधिक जोमानं कामाला लावू शकतं. आणि ही सगळी दिग्गज माणसं पाहिल्याच्या नंतर आज आम्हाला बरं वाटतं की महाराष्ट्राचा हा अमोल ठेवा आहे. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक उंची वाढवण्यामध्ये या मंडळींचं प्रचंड योगदान आहे. यशवंतरावजी चव्हाण नेहमीच म्हणायचे की कुठल्याही प्रांताचा विकास हे केवळ धरणं आणि रस्ते बांधून होत नाही आहे. कुठल्याही राज्याची उंची ही केवळ किती तुम्ही धरणं बांधली, किती रस्ते बांधले एवढ्या मर्यादित त्या राज्याची उंची मोजता येत नाही आहे. त्या राज्याची सांस्कृतिक उंची किती आहे याच्यावर त्या राज्याची उंची ठरते. आणि मला असं वाटतं की या सर्वांच्याकडे पाहिल्याच्या नंतर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक उंची वाढवण्यामध्ये या सर्व दिग्गजांचं फार मोठं योगदान आहे. आणि म्हणून यांना मानाचा मुजरा करावा याच्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे. आणि म्हणून मन्ना डे यांची गाणी आजही अजरामर आहेत. किती वेळा जरी ऐकलं तरी ती सतत ऐकत राहावीत. आणि त्यांच्या गाण्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला एक क्लासिकल बेस, मन्ना डे यांच्या कुठल्याही गाण्यामध्ये एक क्लासिकल बेस असायचा. आणि क्लासिकल बेस ज्या गाण्याला असतो ती गाणी अवीट असतात. अशी गाणी ज्यांनी गायलीत या सर्वांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मी विनम्र त्याला अभिवादन करतो. ईश्वरानं त्यांना उत्तम आरोग्य द्यावं, उदंड आयुष्य द्यावं आणि संगीताची सफर अशीच त्यांच्या हातून एक एक मजल गाठत ती पुढे जात राहावी आणि महाराष्ट्राला त्यांनी मोठं करत जावं. अशाच एका शुभेच्छासह पुन्हा एकदा धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर आजच्या आपण पाहुण्या म्हणतोय पण खऱ्या यजमान त्याच आहेत. सुसंस्कृत अशा बनारसमधून इलाहाबादला सून म्हणून आलेल्या आणि आम्ही फक्त उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली आणि याच मर्यादित होतो, पण 90% मराठी समजणाऱ्या, कारण आता आमच्या महाराष्ट्रातसुद्धा 90% मराठी लोकांना कळत नाही. दिल्लीतल्या सगळ्या या रसिकांच्याकडून आणि त्यांनी दिलेली जी दाद या कार्यक्रमांना, तो त्यांनी वाजवलेल्या टाळ्या, हे आम्ही सगळी मंडळी, कलाकार मंडळी ह्या कानात साठवून, हृदयात साठवून महाराष्ट्रात जाऊ आणि अभिमानाने सांगू की दिल्लीमध्ये मराठी 100% जिवंत आहे. शिलाजी 90% आलेले आहेत. आता आपल्या मराठी मंडळींची कसोटी आहे इथल्या की त्यांनी 100% त्यांना मराठी करावं आणि आपल्या मराठी माणसाची जी वर्षानुवर्षाची शोकांतिका आहे ती शोकांतिका या दिल्लीमध्ये पुरी करावी. मी शीला दीक्षितजी यांना मार्गदर्शनपर 2 शब्द बोलण्याची विनंती करतो. महान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी, ऊर्जा मंत्री केंद्र के शिंदे जी, अशोक चौहान जी, हांडे साहब, विलासराव मुतम्वार जी, गावित साहेब, मन्ना डे साहेब, जयमाला शेल्डर साहिबा और भटकर जी जो आए, उनका भी हम नाम लेना उचित समझते हैं. और सभी यहाँ पर महाराष्ट्र से आए हुए दिल्ली के नागरिक भाइयों और बहनों, मैं
मराठी में तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आप सब लोग हिंदी समझते हैं ऐसा मुझे एहसास है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आज ये नहीं समझ में आ रहा था कि बम्बई दिल्ली में आ गया है या दिल्ली बम्बई चला गया है। इतना सुंदर संगीत, इतने अच्छे कलाकार, इतनी अच्छा चयन संगीत का, और आप सब लोग, हम सब लोग उन्हें जो सुना, तो जो सीडीज़ या टेप्स या रिकॉर्ड्स के माध्यम से या सिनेमा में देखते थे, आज वाकई में उसका दृश्य देखने को मिला। तो विलास राव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहती हूँ। अशोक जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन आपने किया। ये एक प्रतीक रहा कि जब संगीत होता है और वो मधुर हो, मिश्री की तरह मीठा हो, तो कोई बाधाएं नहीं रहती। ये नहीं लगता कि बम्बई सैकड़ों कोसों मील दूर है या मराठी कोई भिन्न है। हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक सूत्र में, मधुर सूत्र में बिने हुए हैं, ऐसा एहसास भी आज हुआ। आप आ गए, यहाँ आए। मैं ये नहीं पूछूंगी यहाँ क्यों आए, आ गए। लेकिन अब आपको एक और वायदा पूरा करना पड़ेगा। लता मंगेशकर जी के नाम पर जो ये पुरस्कार आपने इसको प्रसिद्धता प्रदान करी है, इस पुरस्कार का फंक्शन सदैव दिल्ली में ही आपको करना चाहिए। ये निमंत्रण ही मैं नहीं दे रही हूँ, एक साथी होने के साथ आपको आदेश दे रही हूँ कि आपको आना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा लगा, शब्द नहीं है कैसे कहूँ कि मैं कितना अच्छा लगा। तो आपका स्वागत है, आप सब लोगों का स्वागत है, मन्ना डे जी का स्वागत है, पटकर साहब का स्वागत है, जयमाला जी का स्वागत है। क्योंकि अगर जो ये कार्यक्रम ना होते तो हम सबको आपके निजी दर्शन नहीं प्राप्त होते, इसलिए आपका स्वागत बहुत ज़्यादा है। आप सबके चाहने वाले कितने इस हिंदुस्तान में हैं उसका अंदाज़ शायद यहाँ तो नहीं मिला होगा, लेकिन अंदाज़ आपको ज़रूर होगा। बॉम्बे हमेशा, मुंबई सॉरी, हमेशा एक कला का केंद्र रहा है। उसकी छोटी सी परछाई यहाँ पर पड़ी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। विलास राव जी का विशेषकर स्वागत करती हूँ, शिंदे साहब का। शिंदे साहब कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। नहीं तो मुझे मालूम है ये किसी न किसी हिंदुस्तान के कोने की बिजली से जूझ रहे होते हैं तो आज वो आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विलास जी आए, गावित साहब आए, और अशोक जी तो आए ही, नहीं तो उनके बिना तो कुछ होता भी नहीं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को दिल्ली की जनता से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराच्या या कार्यक्रमास वेळात वेळ काढून आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल दिल्लीच्या मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी देखील या ठिकाणी उपस्थित राहून या एकंदरच कार्यक्रमाची सांस्कृतिक उंची वाढवलेली आहे। या दोघांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। केंद्रीय राज्यमंत्री श्री विलास मुत्तेमवार, श्री माणिकराव गावित यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण, सामाजिक न्याय मंत्री श्री चंद्रकांत हंडोरे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। या कार्यक्रमाच्या सत्कारमूर्ती श्रीमती जयमाला शिलेदार, श्री मन्नाडेजी, श्री स्नेहल भाटकरजी हे तिघजण आवर्जून उपस्थित राहिले, त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित राहिले आणि त्यांनी या एकंदरच कार्यक्रमाला
कौटुंबिक पार्श्वभूमी दिली त्या सर्वांचे मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. हा पुरस्कार देण्यामागं ज्यांनी निवड समितीच्या रूपानं परिश्रम घेतले असे श्री सतीश व्यास, श्री अजय पोहनकरजी, सुरेश वाडकरजी, विनय मांडके आणि दत्ता मारुलकर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. मी त्यांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी दिल्लीमधील सर्व महाराष्ट्र मंडळं, सर्व संस्था, सर्व कलाकार, अशोक हांडे आणि त्यांचे सर्व कलाकार या सर्वांनी अत्यंत जिद्दीनं उत्स्फूर्तपणे हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यास मदत केलेली आहे. सर्वांचे पुन्हा एक वार मी आभार व्यक्त करतो आणि पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमानंतर पुढचा कार्यक्रम चालू राहील एवढं सांगून मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. आपण मगाचपासून जाणताच की आम्ही 5 मिनिटात हा सगळा रंगमंच फिरवतो. मी आपणा सगळ्यांना विनंती करतो की आता मन्नादानचा कार्यक्रम आहे, पुढे अर्धा तास तो कार्यक्रम चालणार आहे, तेव्हा आपण सर्वांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा. महाराष्ट्र शासन के 14वें गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से कुछ ही देर पहले जिस विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाकार को सम्मानित किया गया है वो ऐसे गुणी गायक और संगीत निर्देशक हैं जो हम संगीत सेवियों और संगीत प्रेमियों के लिए पूजनीय हैं. मन्ना डे साहब को अनगिनत प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री और उसके बाद पद्म भूषण उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है. मन्ना डे साहब उन गिने चुने श्रेष्ठतम कलाकारों में से एक हैं जिन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ है. महाराष्ट्र राज्य के अलावा मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार भी मन्ना डे साहब को प्रदान किया जा चुका है. मगर सारे पुरस्कारों में महाराष्ट्र शासन के पुरस्कार का महत्व इसलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि मन्ना डे साहब की वास्तविक कर्मभूमि महाराष्ट्र ही रही है. मन्ना डे साहब अत्यंत भावुक व्यक्ति हैं. छोटी छोटी सी बात से प्रभावित होकर जहां एक ओर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वहीं ये अपनी स्पष्टवादिता के लिए बहुत प्रख्यात हैं. सबकी सहायता करने वाले, सबको प्रोत्साहित करने वाले कोमल हृदयी मन्ना डे संगीत के, करुणा के, दया के और प्यार के एक सागर हैं और हम सब प्यासे हैं. श्री अशोक हांडे, मेरे सब तमाम साथी कलाकार और मेरी भावनाओं को गीतकार शैलेंद्र जी ने बहुत सुंदर शब्दों में पिरोकर गीत का रूप दे दिया है. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है. घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेखरा, उड़ने को बेखरा, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना
अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। मई 1920 को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रबोध चंद्र डे। प्यार से सब उस बालक को मन्ना कहकर पुकारते थे और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये प्यार का नाम एक दिन संगीत प्रेमियों के लिए इतना आदरणीय नाम बन जाएगा कि लोग असली नाम पूछना भी भूल जाएंगे और वो प्रबोध चंद्र डे मन्ना डे बनकर सारे विश्व के संगीत प्रेमियों के हृदय सम्राट बन गए। परिवार के सदस्य मन्ना डे जी को वकील बनाना चाहते थे, परंतु मन्ना डे तो संगीत के उपासक बन चुके थे। अपने चाचा और उस जमाने के सर्वाधिक लोकप्रिय संगीतकार, गायक और अभिनेता पूजनीय कृष्णचंद्र डे साहब यानी केसी डे साहब से प्रभावित मन्ना डे को खेमचंद प्रकाश जी, अनिल विश्वास जी और एस.डी. बर्मन जी जैसे गुणी विद्वान संगीत निर्देशकों के सहायक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और कुछ गीत समय समय पर गाने का अवसर भी मिला। मगर फिर भी सफलता और लोकप्रियता की मंजिल से वे दूर ही थे। तभी एक दिन संगीतकार सचिन देव बर्मन साहब और बहुत ही लोकप्रिय गीतकार पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी हिंदी फिल्म जगत से निराश और हताश होकर मुंबई से वापस अपने अपने स्थान लौटने के लिए मशहूर अभिनेता, गायक और फिल्म निर्माता अशोक कुमार जी से विदा लेने गए। अशोक कुमार जी ने पूरी बात सुनी और एक प्रस्ताव रखा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें अगर रामचंद्र द्विवेदी जी गीत लिखें और एस.डी. बर्मन साहब संगीत दें तो बहुत अच्छा होगा। इन दोनों कलाकारों ने भी अंतिम प्रयास के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन जी के सहायक के रूप में मन्ना डे जी भी जुड़ गए और गीतकार पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी उस फिल्म के लिए गीत लिखने लगे। शायद आप में से कुछ पंडित रामचंद्र द्विवेदी नाम को सुनकर चौंक रहे होंगे, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी को सारा विश्व कवि प्रदीप के नाम से जानता है। कवि प्रदीप के लिखे, एस.डी. बर्मन जी के संगीतबद्ध किए और मन्ना डे जी के गाए एक ही गीत ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि ये तीनों कलाकार हिंदी फिल्म जगत में पूरी तरह स्थापित हो गए। इस गीत की फिल्म का नाम है मशाल। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वह मेरे मालिक तूने किया कमाल। वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, आहा,
रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मन डोला। सोच सोच हम करे अचंबा, नजर न आता एक भी खंबा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, ये एक इत्तेफाक की ही बात है कि गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने सचिन देव बर्मन जी के निर्देशन में अपना पहला गीत मशाल फिल्म के लिए ही गाया था। मन्ना डे साहब को शास्त्रीय संगीत से अपार लगाव था। कृष्णचंद्र डे साहब के कारण उस समय के बड़े बड़े कलाकारों से मिलने और उनको सुनने का सौभाग्य मन्ना डे साहब को हमेशा मिलता रहा। कॉलेज की संगीत प्रतियोगिताओं में मन्ना डे साहब हमेशा प्रथम पुरस्कार का स्वर्ण पदक जीता करते थे। फिल्मों में भी शास्त्रीय संगीत की रचनाओं के लिए और विशेषकर भक्ति गीतों के लिए मन्ना डे को ही सर्वाधिक पसंद किया जाने लगा। भय भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी। दर्श तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना। गीतों के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर, लाया हूँ दिल आरती में सजाकर। ये सांसों की सरगम करूँ तेरे हर पन, सांसों की सरगम करूँ तेरे हर पन। तुझे और क्या दूँ मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूँ मैं ठहरा भिखारी। दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना। यूं तो संगीत निर्देशक अनिल विश्वास जी और सचिन देव बर्मन जी मन्ना डे साहब को बहुत पसंद करते रहे, मगर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बिमल रॉय साहब की फिल्मों में
जब सलिल चौधरी साहब ने संगीत निर्देशन शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी अनगिनत मधुर रचनाओं के लिए मन्ना डे साहब को ही चुना। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे हे तग 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, हे तग 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, जग जग भुर जग जगिन भुर जग जग भुर जग जगिन भुर जग जग भुर जग जगिन भुर जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिल तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिल तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक गगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया 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 आया। बैठना तू मन मारे, हाँ गगन चले जहाँ पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिल तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया। धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। ओ एक गगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया 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 आया। कई गीत बहुत लोकप्रिय तो हुए, लेकिन फिर भी एक छाप पड़ गई थी मन्ना डे साहब पर कि अगर ऋषि मुनि का कोई गाना है, साधु संत का गाना है, भजन है, तो वही मन्ना डे साहब से गवाया जाए। हीरो के गीत गाने के लिए मन्ना डे साहब को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, और हीरो भी ऐसे हीरो, महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर साहब के लिए गीत गाने का अवसर संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन साहब ने दिया। शंकर जयकिशन साहिबान ने एक गीत की धुन बनाई, करीब 15-20 दिन उसकी रिहर्सल चली, और जब वो गाना रिकॉर्ड होने को था तो एवीएम के प्रमुख मद्रास से बंबई आ गए। उन्होंने स्टूडियो में आकर सबसे मुलाकात की और फिर पूछा, हाँ भाई गाना कौन गा रहा है? तो बताया गया कि लता मंगेशकर और मन्ना डे गाना गा रहे हैं। तो बोले, अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? वो राज कपूर के लिए। भाई राज कपूर जी ने तो कहा है उनकी वॉइस मुकेश है, तो वो बदलना पड़ेगा, वो मुकेश को बुलाना पड़ेगा।
शंकर साहब तो शंकर साहब थे। उन्होंने कहा देखिए हमने जो धुन बनाई है वो मन्ना डे साहब को ध्यान में रखकर बनाई है, ये गाना वही गाएंगे। तो एवीएम के प्रमुख बोले अरे भाई क्या इसमें लड़ाई की बात है, धुन बदल दीजिए। शंकर साहब ने कहा ना धुन बदलेगी ना गायक बदलेगा, आपको बदलना है तो म्यूजिक डायरेक्टर बदल दीजिए। उसके बाद जयकिशन साहब ने देखा कि लड़ाई चल रही है तो बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा क्यों ना राज कपूर साहब से पूछ लिया जाए कि ये गाना कौन गाएगा। राज कपूर साहब को बुलाया गया। अब राज कपूर साहब के लिए एक बड़ी भारी मुश्किल ये हो गई कि माटुंगा में उनके नेक्स्ट डोर नेबर मन्ना डे साहब कई बार उनकी गाड़ी में आरके स्टूडियो जाते थे। आरके की फिल्म्स के लिए गाने भी मन्ना डे साहब गा चुके थे और राज कपूर साहब मुकेश जी को अपनी वॉइस डिक्लेयर कर चुके थे। लेकिन राज कपूर साहब कला के पारखी थे। उन्होंने कहा भाई गाना रिकॉर्ड होने दीजिए, रिकॉर्डिंग के बाद देखेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आगे की सोचेंगे। शंकर जी ने मन्ना डे साहब के पास जाकर कहा मन्ना बाबू ये हमारी और आपकी दोनों की इज्जत का सवाल है, कुछ ऐसा जान लगाकर ये गीत गाइए कि ये जो एवीएम वाले हैं इनको समझ में आ जाए। मन्ना डे साहब ने ईश्वर का नाम लिया और गीत गाया। गीत इतना अच्छा हुआ कि एवीएम के प्रमुख से लेकर शंकर जयकिशन से लेकर राज कपूर साहब तक सब ने मन्ना दा को गले लगा लिया। और उसके बाद ये फैसला भी हो गया कि राज कपूर साहब के लिए जो ऊंची आवाज़ के गाने होंगे या शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने होंगे वो कोई और नहीं मन्ना डे साहब ही गाएंगे। आप याद कीजिए क्या माहौल रहा होगा उस समय जब शंकर जयकिशन के निर्देशन में ये गीत मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया होगा, जिसकी फिल्म का नाम है चोरी चोरी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद चोरी चोरी फिल्म के सारे गीत मन्ना डे साहब ने ही गाए।
और फिर श्री 420, जिसका वो गीत आज तक राज कपूर की और नरगिस की पहचान बना हुआ है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा, साथ जो छूटा, चांद न चमकेगा कभी। हा 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 प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बजाय वंस मोर के हम और कुछ गाने लेते हैं। आपसे दरखास्त है कि बजाय वंस मोर के 1 2 3 4 रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। केसी डे साहब के निर्देशन में उस समय अनेक उस्ताद और बड़े बड़े पंडित गीत गाया करते थे और मन्ना डे साहब वो धुन समझकर उनकी रिहर्सल करवाया करते थे। बड़े बड़े गायक आते थे। एक दिन केसी डे साहब किसी नए गायक को एक गीत के लिए बुला रहे थे। मन्ना डे साहब को सुनाई दिया कि आज कोई नया गायक आने वाला है, तो मन्ना डे साहब नाराज हो गए। बड़े बड़े उस्ताद आ रहे थे, पंडित आ रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन नए गायक की ज़रूरत है तो घर में हम बैठे हुए हैं और दूसरे को बुलाया जा रहा है। मन्ना डे साहब ने खाना पीना बंद कर दिया। केसी डे साहब को जब मालूम पड़ा कि मन्ना बाबू ने भूख हड़ताल कर दी है तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा नाराज़ क्यों होते हो, उस गायक को बुलाया है, उसे मौका देना है। तुम ऐसा करो, हम एक रास्ता निकालते हैं, दोनों की आवाज़ में गाना सुनेंगे, जो अच्छा गाएगा उसकी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड होगा। मन्ना डे साहब दिन भर उस गाने का रियाज करते रहे। शाम को वो नया गायक आया, उसको धुन बताई, उसकी रिहर्सल भी करवाई और थोड़ी देर रिहर्सल होने के बाद
मन्ना डे साहब अपने चाचा जी के पास गए और उनसे जाकर बोले, चाचा जी ये गीत, ये जो नया गायक आया है ये बहुत अच्छा गा रहा है, मैं इतना अच्छा कभी नहीं गा पाऊंगा, आप ये गाना इसी की आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए। और वो गाना उस नए गायक की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ और वो गायक कोई और नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब थे। मन्ना डे साहब ने पुरुष गायकों के युगल गीतों में सबसे अधिक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के ही साथ गाए। वैसे गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का जिक्र आता है, उनके पुरस्कार का जिक्र आता है, तो एक बात कहे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। अभी कुछ अरसे पहले मैंने लता जी के कार्यक्रम में उनके सामने इस बात का जिक्र किया था, बहुत गंभीरता से ये बात मैंने कही थी कि सारे विश्व में मैंने 2 ही लोगों के गीतों पर संगीत प्रेमियों को रोते हुए देखा है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गाए हुए मधुर दर्दीले गीत कई लोग अकेले बैठकर सुनते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, रोते हैं और दिल पर हाथ रख के कहते हैं क्या गाती है। वो एक गायक, लेकिन एक और गायक है जिसके गीतों को सुनकर लोग अपना सर दीवार से पीटने लगते हैं, बाल नोचने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं ये क्यों गा रहा है। वो गायक है किशन शर्मा, यानी मैं। महिला गायिकाओं में युगल गीत जब मन्ना डे साहब ने गाए तो सबसे ज्यादा गीत लता मंगेशकर जी के साथ ही गाए। और लता मंगेशकर जी के पुरस्कार से आज जब मन्ना दा को सम्मानित किया गया है तो वास्तव में बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहरहाल मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी के गाए अनगिनत युगल गीत आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, छाए हुए हैं। चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे। एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। गगन के दिले दिल ये मेरा लेके चल, दो नैना तेरे बाबरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बाबरे। मस्ती भरा है समा, तुम है दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ,
बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी। भीगी हवाओं में ऐसी फिजाओं में होश मुझे है कहाँ, मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें ढूंढो यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीन आसमां, मस्ती भरा है समा। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला दिल ले गया, याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले, तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। ओए लाल चुनरिया चाल निराली, सर पर झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियाँ मोतियों वाली, याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला दिल ले गया, याला दिल ले गया, याला दिल ले गई, याला दिल ले गया। याला दिल ले गई। दक्षिण भारतीय भाषाओं और मराठी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के गीत मन्ना डे साहब ने गाए हैं। लगभग सभी संगीत निर्देशकों के निर्देशन में, लगभग सभी अभिनेताओं के लिए, लगभग सभी गीतकारों के लिखे सभी प्रकार के गीत मन्ना डे साहब ने गाए हैं। अशोक कुमार जी से लेकर बलराज साहनी जी तक, भारत भूषण जी से लेकर राजकुमार जी तक, राजेंद्र कुमार जी से लेकर धर्मेंद्र जी तक, राज कपूर जी से लेकर शम्मी कपूर जी और राजेश खन्ना जी तक, और आगा जी से लेकर जॉनी वाकर जी और महमूद जी तक, सबके लिए मन्ना डे साहब की आवाज़ का प्रयोग किया गया है। हास्य गीत, विरह गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत, देश प्रेम गीत, शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत, पाश्चात्य संगीत पर आधारित गीत मन्ना दा ने बखूबी गाए हैं। गैर फिल्मी रचनाओं और आकाशवाणी के लिए विशेष रूप से गाई हुई रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में भी मन्ना डे साहब का योगदान बहुत उल्लेखनीय रहा है। कविवर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की मशहूर रचना मधुशाला को भी मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज़ से सजाया है। इन सब के साथ हिंदुस्तान के अनेक क्षेत्रों के लोक संगीत पर आधारित गीत भी अपार लोकप्रिय हुए हैं मन्ना दा की आवाज़ में। चलत मुसाफिर मोहलिया रे बिजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे बिगड़े वाले मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे बिजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे बिगड़े वाले मुनिया। जियो जियो परमदा चुप चुप जियो। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या आहे
हर पी के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया। के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाले मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे बिजड़े वाली मुनिया। मुसाफिर मोह लिया रे बिजड़े वाले मुनिया। उड़ उड़ बैठी उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या है। बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाले मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे बिजड़े वाली मुनिया। मुसाफिर मोह लिया रे बिजड़े वाले मुनिया। एक गीत का उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता। मशहूर शायर और गीतकार अब्दुल हई साहब का लिखा ये बहुत ही लोकप्रिय गीत हुआ था और शायद आप लोग अब्दुल हई नाम से न पहचान पाएं, तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म जगत और उर्दू साहित्य में अब्दुल हई साहब को साहिर लुधियानवी के नाम से जाना जाता था। संगीत निर्देशक और गायक रविशंकर शर्मा जी को भी फिल्म जगत में रवि के नाम से ही प्रसिद्धि मिली। हर दिल में उमंगे जगा देने वाले इस गीत को सारी महफिलों की जान आज भी माना जाता है। बलराज साहनी साहब के अभिनय से सजी इस फिल्म का नाम है वक्त। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। महान खलनायक प्राण साहब पर कभी कोई गीत चित्रित नहीं किया गया था।
जब उन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्मों में अभिनय करना प्रारंभ किया तो संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी साहिबान ने प्राण साहब के लिए मन्ना डे साहब की आवाज़ को ही चुना। अभिनेता गीतकार गुलशन बावरा जी ने यारों के यार सबके मददगार मन्ना डे साहब को ही ध्यान में रखकर शायद ये गीत लिखा होगा। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पियाला हम निवाला हम सफर हम राज हो, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यार है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यार है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मन्ना डे साहब ने सबसे यारी दोस्ती और रिश्ते तो खूब निभाए, मगर जीवन के सत्य और दुनिया की झूठी दिखावे भरी वास्तविकता कुछ और ही है। उसको उजागर करने वाले एक मार्मिक गीत को प्रसिद्ध गीतकार कविराज श्याम लाल राय ने बहुत सुंदर ढंग से रचा। श्याम लाल राय यानी जिन्हें आप लोग इंदिवर के नाम से जानते हैं। इस अविस्मरणीय गीत की फिल्म का नाम है उपकार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे,
मन्ना डे साहब 86 वर्ष पूरे करके 87वें वर्ष में चल रहे हैं और आज भी सशक्त और मधुर गा रहे हैं। मैं उनकी रचनाएं प्रस्तुत कर करके हिंदुस्तान और अनेक अन्य देशों के अनगिनत शहरों और कस्बों में तालियां बटोरता रहा हूं, मगर आज जब मन्ना दा स्वयं सामने बैठे हों तो मैं गाने की धृष्टता तो दूर, बोलने का भी साहस नहीं कर पा रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तो शायद 87वें वर्ष तक पहुंच भी ना पाऊं, और अगर पहुंच भी गया तो गाना तो दूर, मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। एक बात करना जरूर समझता हूं, संगीत निर्देशक खयाम साहब, रवि साहब, रविंद्र जैन साहब, राम लक्ष्मण साहब और गायक अनूप जलोटा जी ने मन्ना डे साहब, स्नेहल भाटकर साहब और श्रीमती जयमाला शिलेदार जी को आज का महाराष्ट्र शासन का यह पुरस्कार पाने पर हार्दिक बधाई दी है और उनके शतायु होने की मंगल कामना की है। मन्ना डे साहब ने शास्त्रीय संगीत को सदा अपने गायन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कबीर दास जी के एक दोहे के आधार पर एक सुंदर गीत साहिर लुधियानवी जी ने लिखा और राग भैरवी पर आधारित इसकी धुन संगीत निर्देशक रोशन जी ने बनाई। राज कपूर साहब पर फिल्माया गया ये सदाबहार गीत जिस फिल्म के लिए मन्ना दा ने गाया उसका नाम है दिल ही तो है। इसके पहले के दिल ही तो है कि ये आखिरी गीत मन्ना दा के कार्यक्रम का हम पेश करें, मैं दरख्वास्त करूंगा अजय अम्बेकर जी कि वो आए और किशन शर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करें। अभी तक उन्हें मेरा संचालन पसंद नहीं आया शायद। मैं चाहूंगा कि अभी तक हमने सारे गाने स्थाई और अधिक से अधिक स्थाई के साथ एक अंतरा ही प्रस्तुत किए। इस गीत के लिए मैं चाहूंगा विलास जी मुत्तेमवार हमारे मित्र है और वो गाने के संगीत के बड़े दर्दी है, तो उन्होंने ये गाना की फरमाइश की है, ये मेरे प्यारे वतन। तो हम वो गाना पहले लेते हैं, फिर भैरवी की तरफ जाते हैं। आपकी बात सर आंखों पर। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। एक चिट्ठी आई है, खास उसने लिखा है कि वक्त बहुत कम है, फिर भी एक दरख्वास्त उसने की है कि सारे कलाकारों के नाम बताए जाए ताकि दिल्ली में हम उनके नाम याद रखें। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं पहले इनसे मिलिए। आप हैं प्रमोद सोहनी, तबला, ढोलक पर है नाना सालुंके, विवेक सूर्यवंशी, नंदू तरफे, गोविंद जी हड़कर, मनोज महाडिक, यहाँ गिटार पर है संजय महाडिक, बांसुरी बजा रहे हैं प्रदीप शिंदे जी, मास्टर करण हारमोनियम बजा रहे हैं, सिंथेसाइजर पर है सत्यजीत प्रभु। इस कार्यक्रम के संगीत संयोजक, मेंडोलिन और वायलिन वादक महेश जी खानोलकर। छुपे रुस्तम है कयामत की नज़र रखते हैं अमित जी गोठोड़ेकर। गायिका पूजा कोपरकर, मनीषा गोरे, नीलिमा गोखले, अविनाश जी हांडे हमारे छोटे भाई हैं, दीपक चौहान। और दोस्तों, हम इस सारे कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों से बड़े खुश हैं। नीलाक्षी पेंढारकर जो यहाँ है, बैठी है, वो खड़ी होकर नमस्ते कीजिए सब लोगों को। नाट्य संगीत ज्यांनी गायलं, आम्ही या कार्यक्रमाचे संगीत संयोजक महेश खानोलकर, ध्वनी संयोजक तिथे दिलीप बोनटे बसले, त्याने उभं राहून हात सगळ्यांना मिळवावा। हे सुंदर जे लाईट्स केलेले आहेत ते सुनील जाधव तिकडे काचेच्या आडून सगळा कारभार बघतायत। या कार्यक्रमाची संकल्पना, लेखन, दिग्दर्शन आणि आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मी अशोक हांडे करतोय। मला अतिशय आनंद आहे की दिल्लीमधल्या मराठी माणसांना संगीताचं इतकं चांगलं ज्ञान आहे, इतकी चांगली गोडी आहे, इतकी जास्त रुची आहे। आम्ही शीला दीक्षितांचा जो सल्ला आहे आणि आदेश आहे तो अगदी तंतोतंत पाळू। आम्ही दरवर्षी अशोकजींना, चव्हाणांना माझी विनंती आहे की दिल्लीकर रसिकांसाठी खूप काही चांगलं आपल्याकडे आहे, ते आपण त्यांच्यासाठी दरवर्षी आणूया। पुन्हा एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद। आणि आता यानंतर आपणा सर्वांच्या वतीनं मी भूषण गगराणी साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी श्री अशोक हांडे यांनाही पुष्पगुच्छ द्यावा। और अब आपके सामने लागा चुनरी में दाग, और मैं चाहूँगा कि ये गीत आधा नहीं बल्कि पूरा पेश किया जाए, ये मेरी विनती है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
बदर सी कोरी चुनरिया जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल ओ दुनिया मेरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग धिम ताना दुदु तान ताना देरे ना धिम ताना ना दुदु तान धा देरे ना धिम ताना ना दुदु तान तुम ता देरे ना धिम ना देरे देरे ताना ताना तुम ता तारे तारे ताने धिम ताना ना 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 देरे 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 ताने 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 धिम ताना ना दुदु तान ताना देरे ना धिम ताना ना दुदु तान तुम ता देरे ना सप्त सुर न तीन ग्राम बंसी बाजे ऐसे सानी सानी निधा निधा दा पपा मगा गमा मगर सा धादा करता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के झन न न न न न नद दिम तनु न न न न तन तन नदिम तन न दुद तन तन नदरे नदिम तन न दुद तन धरे नदिम तन न दुद तन दुम तदरे ना श्री अशोक खांडे के निर्देशन में चौरंग द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के सभी कलाकारों ने अपनी अपनी कला बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की। इनकी कला निस्संदेह आपको पसंद आई है। मेरा अनुरोध है कि आपकी भावनाएं इन तमाम कलाकारों तक आपकी जोरदार तालियों के रूप में पहुंचे। आपका वंस मोर का अनुग्रह जो का त्यों हाजिर है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल ओ दुनिया मेरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। धन्यवाद। धिम ताना ना दुदु तान ताना देरे ना धिम ताना ना दुदु तान धरे ना धिम ताना ना दुदु तान तुम ता देरे ना धिम ना देरे देरे ताना तुम ता तारे 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 धिम ताना ना 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 दुदु दुदु ताने 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 धिम ताना ना दुदु तान ताना देरे ना धिम ताना ना दुदु तान तुम ता देरे ना
सप्त सुर न तीन ग्राम बंसी बाजे रेस सानी सानी नि धनी ददा पपा ममा ग मद ग मम ग रे सा धादा करता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के झन नन 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 नदर देम तनु नन नन तन तन नदिम तन नदर तनु तन नदर नदिम तन नदर तन नदर नदिम तन नदर तन तुम तदर ना और अब किशन शर्मा को आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।